खंडवा में सोयाबीन का नकली और अमानक बीज बेचने के मामले में बीज कंपनी प्रगति एग्रो सीड्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर इंदौर और भोपाल के कृषि और बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों ने खंडवा में सोयाबीन का बीज बनाने वाली कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें से 3 कंपनियों में बड़ी अनियमितता पाई गई। बड़ी मात्रा में बीज प्रमाणीकरण संस्था के नकली टैग पाए गए, जिन्हें अमानक बीज के पैकेट में लगाकर किसानों को बेचने की तैयारी थी। अभी फिलहाल एक ही कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने नकली बीज, खाद और दवाएं बेचकर किसानों के साथ धोखाधड़ी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। खंडवा में 3 कंपनियों के छापामार कार्रवाई की, वहाँ नकली टैग भरते हुए बड़े पैमाने पे मिले हैं और फिर पंचनामा बनाया और उसके बाद उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मैंने कहा सीधे एफआईआर कराई जाए कंपनियों के खिलाफ और दोषी जो भी हमारे अधिकारी भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसलिए उनको निलंबन करने के, खंडवा जिले के जो भी अधिकारी संचालित पाए जाएंगे उनको सबको निलंबित करने के आदेश दे रहा हूँ। छतरपुर के वेयरहाउस में घटिया क्वालिटी का पुराना गेहूं जमा करने के आरोप में सोसाइटी प्रबंधक और केंद्र प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। के आदेश पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोप है कि दोनों ने सटई सेवा सोसाइटी में किसानों के नाम से खराब क्वालिटी का गेहूं खरीदा, उसे वेयरहाउस में उतरवा दिया, तभी छापा मारकर घुन लगे गेहूं को जब्त कर लिया गया। आके देखा गया तो ट्रक में कुछ ऐसी बोरियां थी जो जिनमें घुन लगी हुई थी और कीड़े थे, तो इसलिए पूरे ट्रक की जब्ती बना के उसको सुपुर्द में दिया गया है और कार्यवाही के लिए संबंधित तहसील में भेजा जाएगा। छतरपुर के बक्सवाहा वन क्षेत्र की भूमि पर हीरा खदान की अनुमति का मामला अब भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहुंच चुका है। जबलपुर के डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने एनजीटी में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें हीरा खदान के नाम पर जारी की गई अनुमति को निरस्त करने की मांग की गई। जानकारी के मुताबिक छतरपुर जिले के बक्सवाहा में सुगोरिया गांव के अंतर्गत 364 हेक्टेयर जंगल के इलाके में हीरा खदान के एक निजी कंपनी को अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक हीरा खदान की अनुमति कई मायने में गलत है। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है। पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि छतरपुर के जंगलों में काम अभी शुरू नहीं हुआ है, एनजीटी के गाइडलाइंस के अनुसार ही काम किया जाएगा। एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपनी माना है, उसका कोई भी उसकी पूरी तरह से अनदेखी की है। इसलिए हमने याचिका में मांग की है कि उस पूरे खदान के अनुमति को निरस्त। मैं अभी छतरपुर दौरे पर था, मैंने वहाँ के प्रशासन से पूछा, उनका कहना है कि अभी तो एनजीटी से लेकर के कोई परमिशन ही नहीं है, अभी इसकी वृक्ष कैसे कट जाएंगे, अभी कोई न काम शुरू हुआ है, न कोई ऐसी चीज़ है और न इसी प्रकार की अभी कोई परमिशन वहाँ से जब आएगी एनजीटी से लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेकर ऐसे जो संस्थाएं हैं इन सारी चीज़ों को देखती हैं, तो जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक तो कोई इशू ही नहीं है। अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स पर प्रशासन की सख्ती का असर दिखने लगा है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने 28 जूनियर डॉक्टर्स के इस्तीफे मंजूर करने के बाद उन्हें हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सभी 28 जूनियर डॉक्टर्स ने हॉस्टल न खाली कराए जाने की अपील की है। खबरों के मुताबिक इन डॉक्टर्स को अब बॉन्ड की राशि भी जमा करनी होगी। आपको बता दें कि कोरोना काल में भी जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं। प्रदेश के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। जी अभी एक दिन में तो नहीं कर सकते, कल ही आया है ये नोटिस। हमने हमारे डीन सर से मोहलत मांगी है इस चीज के लिए कि रिक्वेस्ट भी करी है कि थोड़ा सा हमें हमारे ऊपर नरमी बरतें और इतना हार्श स्टेप ना लें, क्योंकि अनजान शहर में हमारे पास कोरोना टाइम में जाने के लिए और कौन सी जगह है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं और इसी बीच चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार जूनियर डॉक्टरों से बातचीत करना चाहती है, उसके लिए तैयार है। इसके बावजूद वो हड़ताल पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है। साथ ही साथ विश्वास सारंग ने कई और आरोप भी लगाए हैं। हाई कोर्ट की मानेंगे नहीं, सरकार से बात नहीं करेंगे और मरीजों पर ध्यान नहीं देंगे, कैसे चलेगा? ये समय नहीं है हड़ताल का। और सम्माननीय हाई कोर्ट ने जो कहा, सम्माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि
हड़ताल समाप्त करें और एक कमेटी बनाई, उससे बात करें। उनकी मांगों को हम पहले ही मान चुके हैं। हम तो कहीं भी किसी भी तरह का संवादहीनता नहीं करना चाहते, हम बातचीत करना चाहते हैं। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर के समर्थन में हड़ताल पर गए सीनियर रेजिडेंट के खिलाफ गजराजा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सख्त रवैया अपना लिया है। हड़ताल पर गए सभी सीनियर डॉक्टर रेजिडेंट को बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी जगह अब नए रेजिडेंट्स की नियुक्ति की जाएगी। डीन डॉक्टर समीर गुप्ता का कहना है कि अपनी कोई मांग नहीं होने के बावजूद जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। ये सीधे सीधे उनके बॉन्ड का उल्लंघन है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जूनियर डॉक्टर्स को अपना समर्थन दिया है। उनका कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स लंबे समय से सरकार से अपने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी नहीं सुन रही थी। इस समय जब यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, जूनियर डॉक्टर्स हैं, आपकी स्वयं की कोई मांग नहीं है तो आप हड़ताल पे नहीं जाएं, परंतु वो हड़ताल पे चले गए हैं। तो मजबूरन आज सरकार के निर्देश पे उनके टर्मिनेशन ऑर्डर निकल गए हैं और नए सीनियर रेजिडेंट को भर्ती करने के लिए नया एडवर्टीजमेंट आज जारी कर रहा हूँ मैं। हमारा समर्थन इनके लिए पूरा है और हम चाहते हैं कि मुद्दा जल्दी से जल्दी सरकार सुलझाए। ऐसा ना करे कि 4-6 दिन 10 दिन टाले, फिर समझौता करे, उसके बाद मामला फिर सुलझाए। सरकार को चाहिए कि जब ये मांगे इनकी जायज़ हैं तो उसको पूरा करें। आज हर शख्स अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक महामारी से निपटने के में मदद कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स इस दौर में भी अपनी मांगों पर अड़े हैं और अब उन्हें डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। आईएमए ने सरकार से जूनियर डॉक्टरों की जायज मांगों को पूरा करने की मांग की है। हालांकि सरकार का कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स की मांगे मान ली गई हैं। बावजूद इसके प्रदेश के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। तो आपको बता दें कि इस्तीफा देने वाले जूनियर डॉक्टर को बॉन्ड के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है। उन पर 10 से 30 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। नियमों के मुताबिक साल 2018 और 2019 में दाखिला लेने वाले छात्रों को 10 लाख रुपए का और 2020 में दाखिला लेने वाले छात्रों को 30 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया है। नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत, पंचायत स्तर तक ये नियम लागू होगा। आपको बता दें कि एमपी देश का पहला राज्य है जहां बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य है। इसके पहले सीएम शिवराज सिंह के लोगों से संवाद किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमको अपने लिए, अपनों के लिए और इस धरती के लिए पेड़ लगाना चाहिए। हम सिर्फ पेड़ नहीं, ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। सीएम ने कहा कि परिवार के सदस्यों के जन्मदिन पर हम पेड़ लगा सकते हैं। ये उनके जन्मदिन को हमेशा याद दिलाएगा और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखेगा। इससे पवित्र कार्य हो ही नहीं सकता है। हमने एक फैसला और किया सरकार ने कि अब बिल्डिंग परमिशन के साथ यह शर्त अनिवार्य की जाएगी कि मकान अगर आपका बन रहा है तो बिल्डिंग परमिशन इसी शर्त पर दी जाएगी कि आप एक पेड़ लगाएंगे। और नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, जिस स्तर का भी निकाय हो, वो बिल्डिंग परमिशन के साथ ही इसका हिसाब लगेगा कि उन्हें पेड़ लगाया कि नहीं लगाया। पेड़ लगाएं वो घर पे लगाएं, घर पे जगह ना हो तो किसी पार्क में लगाएं, अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पे लगाएं भी और उसकी सुरक्षा भी करें। एक ऐप बनाया है जिसमें मैंने अपील की थी 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन कि लोग पेड़ लगाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। मुझे खुशी है कि चंद दिनों में ही 15,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर पेड़ लगा के फोटो अपलोड करें। मुझे खुशी है कि 2,500 लोगों ने पेड़ लगा के फोटो भी अपलोड किए। अब इस अंकुर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो पेड़ लगाएंगे उनको वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगनाएं की संज्ञा दी जाएगी
और उन्हीं में से चयनित प्रतिभागियों को हम पुरस्कृत करने का काम भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पेनड्राइव मामले में कमलनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को पेनड्राइव के लिए एसआईटी ढूंढ रहे हैं और वो पेनड्राइव देने की जगह पता नहीं कहां मरीन ड्राइव पर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मानसिक रूप से नेगेटिव हो गई है और अवसाद की ओर बढ़ रही है। उन्होंने संगठन विस्तार के सवालों को फिलहाल टाल दिया। कमलनाथ जी पेनड्राइव देने के लिए एसआईटी उनको ढूंढ रही है। अब पता नहीं वो पेन ड्राइव देने के चक्कर में किसी मरीन ड्राइव में घूमने चले गए, कहाँ चले गए। तो पहले तो वो इसका जवाब दें। और कमलनाथ जी केवल ट्विटर पर लिखने से समाज नहीं चलता, ना किसी प्रकार के विकास होते। और उसी का दुष्परिणाम था कि आप मध्य प्रदेश के अंदर वल्लभ भवन में बैठ करके जो कर रहे थे, तो ट्विटर से दुनिया नहीं चलती। संगठन का जो शेष बचा हुआ काम है, देखिए कोरोना के कारण से बहुत चीज़ें प्रभावित हो गई, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी थी कोरोना के इस महामारी के संकट से निपटना। और आज मुझे बताने में इस बात पर बहुत संतुष्टि होती है कि मध्य प्रदेश की हमारी सरकार, क्राइसिस मैनेजमेंट के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने भी मिलकर के, सरकार और संगठन और समाज सबने मिलकर के आज मध्य प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 0.8% है। इंदौर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने एक होटल पर कार्रवाई की है। प्रतिबंध के बावजूद होटल में शादी समारोह की कॉकटेल पार्टी चल रही थी। सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पार्टी को बंद कराकर आयोजनकर्ता और होटल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आबकारी विभाग ने होटल के बाहर लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। हाँ, इसमें 188 से संबंधित कार्रवाई की गई है। होटल संचालक और जो भी संबंधित रहेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चेक करने पर यहाँ पर अनावश्यक भीड़ और की गई और यहाँ खाना पीना और समारोह चल रहा था और होटल मैनेजमेंट के ऊपर इसमें कार्रवाई की जा रही है। आगर मालवा में एक मनचले को महिलाओं ने सबक सिखाया है और उसके साथ जमकर मारपीट की और मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें महिलाएं मिलकर एक बाइक सवार युवक को पीटती दिख रही है। आरोप है कि बाइक सवार अयोध्या बस्ती में महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद महिलाओं ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। खबर नरसिंहपुर से है, जहां गाडरवारा एनटीपीसी में पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक प्रदीप कुमार मिश्रा शामिल हुए। उन्होंने अर्जुन का पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने पौधे लगाए। एनटीपीसी के सभी कर्मचारियों ने पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लिया है। सभी ने पौधारोपण और इकोसिस्टम को मजबूत करने की शपथ ली है। इस मौके पर मुख्य महाप्रबंधक प्रदीप मिश्रा ने कहा कि एनटीपीसी एक जिम्मेदार संस्था है। पर्यावरण दिवस के मौके पर एनटीपीसी के टाउनशिप और प्लांट में 3000 पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि वन विकास निगम के जरिए मध्य प्रदेश में 2 लाख पौधे लगाने की मुहिम पर बात चल रही है। वन विभाग के साथ 12000 पौधे लगाने का करार भी हो गया है। प्रदीप मिश्रा के मुताबिक जिले में कहीं भी पौधारोपण के लिए मदद की जरूरत होगी तो एनटीपीसी सहयोग करेगा। पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते रहेंगे। पीछे लगाना। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर एनटीपीसी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनटीपीसी का पर्यावरण संरक्षण का ये संकल्प अर्जुन का पौधा महाप्रबंधक की ओर से लगाया गया। मुख्य महाप्रबंधक प्रदीप मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। पौधारोपण और इकोसिस्टम को मजबूत करने की शपथ यहां सभी ने ली। एनटीपीसी एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पूरे एनटीपीसी में पेड़ लगाने का काम बहुत जोर शोर से कर रहे हैं।
आज गाडरवारा टाउनशिप और प्लांट में हमने 3000 पौधे लगाने का निश्चय किया है, जो आज हम लगाएंगे। और इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर 15,000 पेड़ लगाने के लिए उनके साथ करार किया है।